14 जनवरी 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल आज आप पार्टी के लिए आपदा बन गए। जहां जहां मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जाते हैं उन्हें शराब की बोतल दिखाई देती है। झूठ बोलने वाली सरकार से लोगों को अब मुक्ति मिलने वाली है। केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाने और झुग्गी वालों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी और अन्ना हजारे को भी झांसा दिया। दिल्ली में चुनाव है और पंजाब वाले आकर कह रहे हैं कि इसका भरोसा मत करना। पंजाब को भी झांसा देने का इन्होंने काम किया है। केजरीवाल जेल में जाकर भी इस्तीफा देने वाले इकलौते मुख्यमंत्री हैं। यमुना में डुबकी केजरीवाल लगाएंगे क्या उन्होंने जो वादा किया था। महाराष्ट्र में महायुति को मिली बम्पर चुनावी जीत के बाद बीजेपी का शिरडी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस की टूटने की शुरुआत अब हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सब कुछ नजर आ रहा है। ममता और लालू छटपटा रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने दावा किया कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में महाराष्ट्र में विजय मिली और अब 2025 में दिल्ली से जीत की शुरुआत होगी। अमित शाह ने कहा कि आने वाले महानगर पालिका और स्थानीय नगर निगम चुनावों में विधानसभा से भी बड़ी जीत बीजेपी की होने वाली है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो झूठ फरेब कर बाला साहेब के विचार त्याग कर सीएम बने हैं, उन्हें उनकी जगह दिखाने का काम जनता ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिन अब दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं और उन्हें प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। आगे उन्होंने कहा, मैंने लाल किले से 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही है। अपने सुझावों को लागू करने के लिए भी राजनीति भी बहुत एक शानदार माध्यम हो सकती है। मुझे विश्वास है कि आपसे मैं भी अनेक नौजवान राजनीति में भागीदारी के लिए आएंगे। बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज यानी 12 जनवरी 2025 को राज्यव्यापी बिहार बंद का नेतृत्व किया। बीपीएससी 70वीं सीसीआई परीक्षा में पेपर लीक के दावों के कारण प्रदर्शनकारी छात्र इस एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे। बीते काफी दिनों से प्रदर्शनकारी छात्र इसको लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। इसको लेकर ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुद सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के बैनर फाड़ दिए और वाहनों में तोड़फोड़ की व मेट्रो के निर्माण कार्य को भी रोक दिया, जिससे इलाके में काफी अशांति फैल गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केजरीवाल पर शूकर बस्ती झुग्गी को लेकर झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल से ऐसा करने से बचने या दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के शूकर बस्ती झुग्गी बस्ती का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी झुग्गीवासियों के कल्याण के बजाय उनकी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पहले आपके वोट चाहती है और फिर चुनाव के बाद आपकी जमीन लेना चाहती है। वे झुग्गियों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी राजनीतिक दलों की ओर से एक के बाद एक जनता को लुभाने वाले वादे किए जा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी जीत होगी तो वह सत्ता में आने पर दिल्ली के प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवक को
एक वर्ष तक हर महीने 8,500 रुपये देगी। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने बताया कि बेरोजगार युवकों को यह आर्थिक सहायता युवा उड़ान योजना के तहत मिलेगी। हालांकि सचिन पायलट ने यह भी कहा कि यह सहायता मुफ्त में नहीं है। सचिन पायलट ने कहा, हम उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जो किसी कंपनी, कारखाने या संगठन में अपना कौशल दिखा सकते हैं। इन कंपनियों के जरिए उन्हें ये पैसे मिलेंगे। यह कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। हालांकि कई दिनों से यह अफवाह चल रही है कि यह योजना बंद होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनता की भलाई करने वाली कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि महायुति गठबंधन की तरफ से चुनाव के दौरान जो वादे किए गए वे सभी वादे पूरे किए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि हम लाड़की बहन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के हित के लिए लागू की गई हर योजना जारी रहेगी। मौजूदा योजनाओं के अलावा हम अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को भी पूरा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि उनकी कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी पत्रकार ऐसी खबरें दे रहे हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने साफ किया कि उनके और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कोई भ्रम नहीं है। दरअसल मीडिया में आई खबरें कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जल्द ही उनकी जगह ले लेंगे। इसे लेकर सिद्धरमैया ने अटकलबाजी वाली पत्रकारिता पर कटाक्ष किया। सिद्धरमैया ने कहा कि अगर लोग रात के खाने के लिए एकत्र होते हैं तो यह अटकलों पर आधारित खबर बन जाती है कि ऐसी चर्चाएं हुई होंगी। हालांकि हम किसी और चीज़ पर चर्चा कर रहे होते हैं, न कि वहां खबर बताई गई है। वह मंत्रियों द्वारा आयोजित रात्रिभोज बैठक का जिक्र कर रहे थे जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। नए साल की शुरुआत में ही 5 जनवरी को एमपी में 3 पंचायतों के नाम बदल दिए गए थे। अब फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया है। इस बार सीएम ने शाजापुर जिले के काला पीपल में जनता को संबोधित करते हुए एक विधायक की मांग पर मोहम्मदपुर मछनाई का नाम बदलते हुए मोहनपुर और ढाबला हुसैनपुर का नाम बदलकर ढाबल राम कर दिया है। शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा में लाडली बहन योजना के तहत एक कार्यक्रम में उन्होंने लाडली बहनों के खाते में योजनाओं की राशि डाली। इसी मौके पर काला पीपल विधायक की मांग पर उन्होंने मंच से ही 11 गांवों के नाम बदलने की घोषणा कर डाली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार को पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी के सभी घरों को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। निजामुद्दीन कॉलोनी के बीच एक तकिया मस्जिद भी थी। इस पर बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद को ज़मींदोज़ करने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान 200 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी तैनात रहे। जानकारी के अनुसार महाकाल मंदिर को विस्तार करने के लिए 2.25 हेक्टेयर ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। इस ज़मीन में निजामुद्दीन कॉलोनी भी बसी थी। यहाँ के सभी घरों को तोड़ा जा रहा है। इस ज़मीन का उपयोग महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहाँ वाहन पार्किंग को बनाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2028 में आने वाले सिंहस्थ को ध्यान रखते हुए इस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली में आप नेता अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। बता दें कि केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में 100 से ज़्यादा मेंबर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने सनातन सेवा समिति के मंच से कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस मंच पर इतने बड़े साधु महात्मा बैठे हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। दिल्ली में शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य की क्रांति की सब ऊपर वाले की कृपा थी। उन्होंने कहा कि सनातन के लिए जो पुजारी 24 घंटे काम करते हैं उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।